हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। आज हम फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। डीप वाटर, गहरा पानी। डीप वाटर विलियम डगलस, जो कि लेखक हैं, द्वारा लिखित। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑफ मतलब का, किसका? मैन एंड माउंटेन्स, आदमी और पर्वतों का। उसमें का एक अंश है। डीप वाटर, जब भी आप किसी चीज़ का नाम लिखते हैं, यहाँ पर डीप वाटर का मतलब गहरा पानी नहीं है इस सेंटेंस में, ये नाम है, टाइटल है, शीर्षक है। तो जब भी हम किसी चीज़ का शीर्षक बताते हैं तो वो हमेशा सिंगल कॉमास में लिखा जाता है, वरना ये ऐसे लिया जाएगा कि सचमुच में गहरा पानी है वहाँ पर। सो डीप वाटर इज़ एन एक्सर्प्ट, अंश, फ्रॉम, कहाँ से, ये फिर सिंगल कॉमास में आएगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, रिटन बाय विलियम डगलस द ऑथर, यानी जो कि लेखक हैं। शुरू शुरू में उन्होंने याकीमा के हाई स्कूल में 2 साल पढ़ाया। इन द बिगनिंग ऑफ हिज करियर, यानी अपने करियर की शुरुआत में। कई बार आपको लगेगा कि हिंदी इंग्लिश में एक आधा वर्ड कम या ज़्यादा है, तो वो कई बार मुझे बाद में ध्यान आता है। जैसे अब इसमें हिज करियर लिखा है, यहाँ हिंदी में नहीं लिखा। सो इन द बिगनिंग ऑफ हिज करियर ही टॉट एट याकीमा हाई स्कूल, उन्होंने याकीमा के हाई स्कूल में पढ़ाया, सिंपल पास्ट टेंस, फॉर 2 years, 2 साल तक। फिर उनका इंटरेस्ट उन्हें लॉ की तरफ ले गया, सिंपल पास्ट। देन हिज इंटरेस्ट लेड हिम, लीड होता है जैसे नेतृत्व करना, कोई चीज़ हमारे आगे आगे चल रही है और वो हमें कहीं ले जा रही है, तो इनका इंटरेस्ट आगे आगे चल रहा था, वो उनको ले गया। कहाँ का जवाब हमेशा टू होता है। लेड हिम, ले गया उनको, कहाँ ले गया? टू लॉ, कानून की तरफ, लॉ की तरफ ले गया। एंड ही रिमेन्ड, और वो 36 साल तक जस्टिस रहे, मजिस्ट्रेट, जज। सो ही रिमेन्ड अ जस्टिस फॉर अ लॉन्ग स्पैन, स्पैन मीन्स पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 36 years, यानी 36 साल के लंबे कार्य, 36 साल के लंबे समय तक वो मजिस्ट्रेट रहे, जस्टिस रहे। विलियम डगलस ने 10 वर्ष की आयु में स्विमिंग सीखने का फैसला किया। फैसला किया, सिंपल पास्ट टेंस, एट द एज ऑफ 10। जब भी हम उम्र बताते हैं तो हमेशा एट आता है, मतलब इस उम्र में किसी ने ये काम किया। सो एट द एज ऑफ 10, अब मैंने विलियम डगलस पूरा नहीं लिखा। विलियम डगलस डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम, या खाली आप स्विमिंग भी लिख सकते हो, डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। वाईएमसीए पूल स्विमिंग के लिए सुरक्षित था क्योंकि उसकी न्यूनतम गहराई 2 से 3 फीट और अधिकतम 9 फुट थी। वाईएमसीए पूल वॉज सेफ फॉर स्विमिंग एज, या बिकॉज इट्स मिनिमम डेप्थ, इट्स आएगा क्योंकि यहाँ ये पूल ना लड़का है ना लड़की, हिज हर नहीं आएगा। इट्स मिनिमम डेप्थ वॉज 2 to 3 फीट एंड मैक्सिमम 9 फीट। जब लेखक 3 या 4 साल का था, व्हेन द राइटर वॉज 3 to 4 years old, उसे समुद्र की लहरों के साथ उसे समुद्र की लहरों के साथ एक जानलेवा अनुभव हुआ। ही हैड, जब भी हमें किसी तरह का अनुभव होता है तो उस होने के लिए हैज़ या हैव या हैड शब्द लगाया जाता है। अब क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो ही हैड अ थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग होता है जैसे बहुत धमकाने वाला, डराने वाला। सो अ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस विद द वेव्स इन द सी, वह अपने पिता के साथ थे जब समुद्र की कुछ शक्तिशाली लहरों ने उन्हें गिरा दिया और उन्हें पानी में दफन कर दिया। ही वॉज विद हिज फादर व्हेन सम स्ट्रॉन्ग वेव्स फ्रॉम द सी नॉकड हिम डाउन, नॉक डाउन मतलब जैसे किसी को धक्का देकर गिरा देना। एंड बेरिड हिम, बरी होता है गाड़ देना, दफना देना, बेरिड हिम अंडर द वाटर। तब से उसे एक डर और पानी से चिढ़ हो गई थी। सिंस देन ही हैड डेवलप्ड, जब भी हमारे मन के अंदर कोई फीलिंग बन जाती है तो उसके लिए डेवलप वर्ड यूज़ होता है। सो ही हैड डेवलप्ड अ फियर एंड एन एवर्जन, एवर्जन होता है चिढ़, एवर्जन के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है। एन एवर्जन टू वाटर, पानी से उनको चिढ़ हो गई थी। वह वाईएमसीए पूल में गए लेकिन उन्हें अकेले जाने से डर लगता था। ही वेंट टू YMCA पूल बट ही फियर्ड टू गो अलोन। एक दिन वहाँ एक बॉक्सर जैसे लड़के ने उसे पूल की गहराई वाली साइड में धकेल दिया, 9 फुट वाली साइड में। सो वन डे अ बिग ब्रूजर, ब्रूजर होता है जैसे
बॉक्सर टाइप लड़का, स्ट्रॉन्ग. सो वन डे अ बिग ब्रूजर पुश्ड हिम, धकेल दिया, टू द डीप साइड ऑफ द पूल. वह घबरा गया और उसने अपने आप को पुल के बॉटम, पूल के, सॉरी मैंने यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा लगा दी, पूल के बॉटम पर पाया. ही पैनिक्ड, PANICKED, he panicked and found himself at the bottom of the pool. वह दम घुटा सा महसूस कर रहा था. ही वॉज फीलिंग सफोकेटेड. फील के बाद जब भी वर्ब आता है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. सफोकेट होता है जैसे दम घोट देना किसी का. तो ही वॉज फीलिंग सफोकेटेड. उसने पानी से ऊपर आने की बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार. ही ट्राइड वेरी हार्ड. जब हम बहुत मेहनत करके ज़ोर लगाकर कोई भी काम करते हैं तो वेरी हार्ड, लाइक आई स्टडीड वेरी हार्ड, मैंने बहुत परिश्रम से पढ़ाई की. सो ही ट्राइड वेरी हार्ड टू कम अबव द वाटर, बट ऑल इन वेन. लेकिन सब बेकार, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, बट ऑल इन वेन. उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की. ही ट्राइड टू शाउट फॉर हेल्प, लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली. बट नो साउंड केम आउट फ्रॉम हिज थ्रॉट. सो आई होप आपको ये समझने में इजी लगा होगा, क्योंकि कोशिश यही है कि आसान भाषा में लिखा जाए ताकि जिन बच्चों ने पहले तैयारी नहीं की या जिनको बहुत मुश्किल लगता था तो उनको इजीली समझ में आए. आपके आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे, आपकी क्लास के ही बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे. चाहे कोई बहुत कॉन्फिडेंट हो, उसको सब कुछ आता हो, आई थिंक उसके लिए भी ये एक क्विक रिवीजन होगी. तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं. थैंक यू.